तो चलिए साथियों, आज से प्रारंभ करते हैं हम साहित्य दर्पण। हाँ, साहित्य दर्पण ठीक हो गया, दिखाई दे रहा है साहित्य दर्पण। हाँ, साहित्य दर्पण को प्रारंभ करते हैं, जिसमें किसकी रचना है, इसका प्रथम परिच्छेद से आप पढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक हो गया, ये देखो साहित्य दर्पण, श्री साहित्य दर्पण। ठीक हो गया, इसको प्रयास करते हैं क्योंकि हमने प्रथम परिच्छेद नहीं पढ़ा हुआ था, तो प्रथम परिच्छेद को भी पढ़ने का अभ्यास करेंगे। ठीक हो गया, प्रथम परिच्छेद किसे कहते हैं। तो क्या कह रहे, साहित्य दर्पण, साहित्य दर्पण। अब देखो प्रथम परिच्छेद क्या है, प्रथम परिच्छेद आ गया। तो आइए यहाँ से कविराज विश्वनाथ जी की रचना साहित्य दर्पण, अर्थात साहित्य दर्पण है किसका, समाज का, ये समझने का प्रयास करते हैं। मंगलाचरण, और यदि मंगलाचरण के बाद समय मिला तो काव्य प्रयोजन और मंगलाचरण को इसमें पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो कहते हैं ग्रंथारंभे, ग्रंथ के आरंभ में निर्विघ्न पूर्वक प्रारिप्सित परिसमाप्ति कामो, आरंभ से लेकर के, अर्थात इस ग्रंथ के प्रारंभ से लेकर परिसमाप्ति तक की जो काम है, ये जो इच्छा है, जो चाहते हैं विश्वनाथ जी, उसकी क्या कह रहे हैं, निर्विघ्न पूर्वक मेरी ऐसी कामना पूरी हो, इसलिए क्या कर रहे हैं, वांग्मय अधिकृत, वाणी की देवता कौन है, वांग्मयम, अर्थात समस्त शास्त्रम, वांग्मयाधिकृततया, अर्थात वाचाम समूहो, वाग देवता अर्थात सरस्वती, वाणी की अधिकृत देवी, वाणी में जिसका अधिकार है ऐसी देवी, समस्त शास्त्रों में जिसकी रुचि है, जो समस्त शास्त्रों को जानने वाली है, ऐसी वाग देवी अर्थात वाणी की देवी सरस्वती सामुख्यम आधत्ते, उस वाणी की देवी सरस्वती के सामने कविराज विश्वनाथ जी कहते हैं। तो देखिए क्या कहते हैं वाग देवी की वंदना कहते हैं, सरदिंदु सुंदर रुचिश्चेतसी सामे गिरां देवीं अपहृत्य तमः संततम् अर्थान अखिलान प्रकाशयतो। शरद इंदु सुंदर, शरद कालीन चंद्रमा के समान सुंदर। ठीक हो गया, ऐसी कौन है, हमारी देवी, वाणी की देवी, उनके बारे में बता रहे हैं। फिर कह रहे हैं रुचिश्चेतसी, रुचि अर्थात कांति वाली, प्रभा वाली। ठीक हो गया, चेतसी, मेरे हृदय में, सा गिराम देवी, सा देखो लिखा है ना, सा गिराम देवी, वह वाणी की देवी, तमः अपहृत्य, अंधकार को हटा करके क्या करे, संततम निरंतर, अर्थान अर्थों को, अर्थात वाच्यार्थ, व्यंग्यार्थ, और क्या पढ़ा, लक्ष्यार्थ, तात्पर्यार्थ, ये जितने भी प्रकार के अर्थ हैं ना, इन सब का क्या करो, अखिल अर्थों का क्या करो, प्रकाशन कीजिएगा, प्रकाशित कीजिएगा, ये विश्वनाथ जी कह रहे हैं। इसके बाद आगे बढ़ते, देखिए क्या कह रहे हैं, कहते हैं अस्य ग्रंथस्य काव्यांगतया, इस ग्रंथ के काव्य का अंग होने के कारण, क्योंकि क्या है, साहित्य काव्य का अंग ही तो है, साहित्य जो काव्य है उसका ये अंग ही तो है साहित्य दर्पण। तो कह रहे हैं अस्य ग्रंथस्य काव्यांगतया, इस ग्रंथ के काव्यांग होने से क्या कह रहे हैं, काव्य फलैरहि फलत्वमिति, अर्थात काव्य के फलों से ही इसकी फलवत्ता है, काव्य फलैहि एव, काव्य के फल से ही क्या कह रहे हैं, फलत्वमिति, इसकी क्या है, फलवत्ता है। काव्य फलानि आह, अब कह रहे हैं कि काव्य का फल क्या है, यहाँ से हम काव्य फल अर्थात काव्य प्रयोजन को जानेंगे। काव्य फल, ठीक हो गया, काव्य का फल क्या है और काव्य प्रयोजन क्या है, काव्य फल कहो या काव्य प्रयोजन कहो। तो देखिए विश्वनाथ जी क्या करें, चतुर्वर्ग फल प्राप्ति ही सुखाद अल्पध्यामपि काव्यादेव तस्तेन तत्स्वरूपम निरूप्यते।
चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति हो जाती है। सुखाद सुखपूर्वक, अल्प कम, धियाम धियाम अर्थात बुद्धि, अपि अर्थात भी, काव्यादेव कह रहे चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति हो जाती है। सुखाद सुखपूर्वक, अल्प अर्थात कम, धियाम अर्थात कम अर्थात छोटी, अल्प अर्थात छोटा होता है ना, तो छोटी कम बुद्धि वालों को भी चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति हो जाए। क्या कह रहे हैं, काव्यादेव तस्तेना तत्स्वरूपम निरूप्यते, इसलिए काव्य फल को कहते हैं। अल्प बुद्धि वालों को क्या हो जाए, सुखपूर्वक काव्य की चतुर्वर्ग के फल की प्राप्ति हो जाए, इसलिए क्या करते हैं, काव्य के स्वरूप काव्यादेव, काव्याद एव यतः तेन तत्स्वरूपम निरूप्यते, इसलिए क्या कर रहे हैं, उसके स्वरूप को बतलाते हैं। कौन बतलाते हैं, विश्वनाथ जी बतलाते हैं। तो देखो क्या कहते हैं अगली पंक्ति में, कह रहे हैं चतुर्वर्ग फल प्राप्ति ही, चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति ही, चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति क्या होती है, काव्यतः, काव्य से, रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत। देखो चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति हमको काव्य से किस प्रकार होती है, काव्यतः, काव्य से किस प्रकार होती है, कह रहे रामादिवत प्रवर्तितव्यम, हमको राम की तरह प्रवर्तित अर्थात आचरण करना चाहिए, उनकी तरह प्रवर्तित होना चाहिए, उनकी तरह आचरण को अपनाना चाहिए, अपने माता पिता की बात को मानना चाहिए। उन्होंने क्या करा, अपने माता पिता के लिए घर छोड़ दिया, ठीक हो गया, अपने माता पिता की आज्ञा से उन्होंने घर त्याग दिया। लेकिन रावण आदिवत, रावण ने क्या किया, रावण ने सीता की ही राम की ही पत्नी सीता का क्या कर लिया, अपहरण कर लिया। तो हमको ये काव्य भी सिखाता है, क्या सिखाता है, रामादिवत प्रवर्तितव्य, हमको किसकी तरह आचरण करना चाहिए और किसकी तरह किससे निवृत्त होना चाहिए। देखो कहेगा इत्यादि कृत्याकृत्य, कृत्य अकृत्य प्रवृत्ति निवृत्ति उपदेश द्वारेण सुप्रतीतैव। अब देखिए यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा, कृत्य को जोड़ दीजिएगा प्रवृत्ति के साथ, कृत्य को जोड़ दीजिएगा प्रवृत्ति के साथ और अकृत्य को जोड़ दीजिएगा निवृत्ति के साथ। कृत्य प्रवृत्ति अर्थात हमारे जो करने योग्य कर्म है उसमें हमारी प्रवृत्ति, और जो अकृत्य जो अकरने योग्य कार्य है यानी कि अकरणीय जो कार्य है उनसे हमारी निवृत्ति उपदेश द्वारेण, उपदेश के द्वारा, काव्य के उपदेश के द्वारा हमको किस कार्य में अपनी प्रवृत्ति करनी है और किस कार्य से, किस न करने योग्य कार्य से हमको अपनी निवृत्ति करनी है, ये उपदेश द्वारा। किसके उपदेश द्वारा, तो कह रहे हैं काव्य के उपदेश द्वारा क्या होता है, सुप्रतीत है, वह हमको सुप्रतीत होता है, हमको पता चलता है, हमको ज्ञान होता है, ठीक हो गया। तो देखा कह रहे हैं उक्तंच भामहेन, भामह ने भी कहा है, क्या कहा है, भामह की क्या है, काव्य अलंकार रचना है। तो कह रहे हैं उक्तंच भामहेन, भामह ने क्या कहा है, कह रहे धर्मार्थ काम मोक्षेषु, धर्म अर्थ काम मोक्ष, वैचक्षण्यम कलासु च करोति कीर्तिम प्रीतिम च साधु काव्य निसेवनम। यदि आप अपनी किताब लेके बैठे हुए हैं तो बिल्कुल आप देख लीजिए, आपको अवश्य समझ में आएगा, और नहीं भी किताब लिए हो तो तब भी इसको समझने का प्रयास कीजिए। ये कविराज विश्वनाथ की बहुत प्रसिद्ध साहित्य दर्पण एक लाक्षणिक ऐसा ग्रंथ है, इसको यदि आप समझ गए, ये मंगलाचरण है, उसके बाद काव्य प्रयोजन है जो मैं अभी बता रहा हूँ, काव्य का फल क्या है ये बता रहे हैं भामह के अनुसार। तो देखिए उन्होंने क्या कहा है, कहते हैं चतुर्वर्ग धर्मार्थ काम मोक्षेषु, धर्म अर्थ काम और मोक्ष अर्थात ये क्या है, चतुर्वर्ग, ये चार वर्ग हो गए, क्योंकि ये हमने पढ़ा था ना। तो कह रहे हैं धर्मार्थ काम मोक्षेषु अर्थात चतुर्वर्गेषु, फिर कह रहे हैं वैचक्षण्यम कलासु च, और कलाओं में क्या कह रहे हैं, वैचक्षण्य, कलाओं में 64 कलाएं होती है ना, उन 64 कलाओं में क्या कह रहे हैं, विद्वत्ता, करोति कीर्तिम प्रीतिम च, और कीर्ति, फिर क्या कह रहे हैं, प्रीति अर्थात प्रसन्नता, कीर्ति और प्रीति को क्या करता है, साधु काव्य निसेवनम, काव्य का निबंधनम, हमको क्या करता है, प्रसन्नता को उत्पन्न करता है, ठीक हो गया। सत्काव्य परिशीलनम यानी अच्छा काव्य क्या करता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये बता दिया, चतुर्वर्ग में, कलाओं में, ठीक हो गया, 64 कलाओं में देखो, वैचक्षण्य, विद्वत्ता, कीर्तिम प्रीतिम, कीर्ति को, यश को, नाम को देने वाला होता है, प्रसन्नता को उत्पन्न करने वाला होता है, क्या, कौन, साधु काव्य निसेवनम,
साधु काव्य का निसेवण करना, साधु काव्य की, उत्तम काव्य की हमको रचना करना। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहे हैं, किंच काव्यात् धर्म प्राप्ति। देखिए काव्य से धर्म की प्राप्ति कैसे होती है, भगवान नारायण चरणार विंदवस्तवादिना, भगवान नारायण के चरणों की स्तुति करने से। अभी आपने कहीं एक जगह वर्णन भी पढ़ा होगा, अभी घटना ध्यान नहीं आ रही है, कि एक कवि थे, उनको कोई रोग था, उस कुष्ठ रोग था, उसका निवारण उन्होंने किससे करा, कोई स्तोत्र का वो पाठ किया करते थे, उस स्तोत्र के माध्यम से उनके उस कुष्ठ रोग का निवारण हुआ। तो कह रहे हैं देखिए, भगवान नारायण चरणार विंदस्तवादिना, अपने भगवान नारायण के चरणों की वंदना करके तुम अपने धर्म का पालन कर दोगे। कैसे कर लोगे, एकः शब्दः सुप्रयुक्तः सम्यक् ज्ञातः स्वर्गे लोकेपि कामदुग् भवति। तो इसलिए कहते हैं कि एकः शब्दः सुप्रयुक्तः, एक ही शब्द बोलो, कम बोलो, सुप्रयुक्त बोलो, यानी कि उपयुक्त वाक्य को बोलो, सम्यक् ज्ञातः, सम्यक जान करके बोलो, जो क्या हो, स्वर्गे लोकेपि, स्वर्ग लोक में भी क्या हो, कामदुग् भवति, अर्थात कामधेनु के समान हो, लाभ पहुंचाने वाला हो आपको स्वर्ग लोक में भी। तो कह रहे हैं इत्यादि वेद वाक्येभ्यश्च, देखो लिखा ना, इत्यादि वेद वाक्येभ्यश्च सुप्रतीत है, वह इत्यादि वेद वाक्य के द्वारा क्या हो रहा है, हमको सुप्रतीत हो रहा है। देखिए इसके बाद आगे विश्वनाथ जी क्या कह रहे हैं, सिद्धैव, देखो सिद्ध ही है, क्या सिद्ध है, कहा इत्यादि वेद वाक्येभ्यश्च सुप्रसिद्धैव, सुप्रसिद्ध ही है, इत्यादि वेद वाक्य के द्वारा सुप्रसिद्ध ही है, सिद्धैव। अर्थ प्राप्तिश्च प्रत्यक्ष सिद्धा। अब देखिए अर्थ प्राप्ति अर्थात पैसा कमाना, अर्थ प्राप्तिश्च प्रत्यक्ष सिद्ध, अर्थ प्राप्ति तो प्रत्यक्ष ही सिद्ध है। कैसे है, यदि मान लो आपने काव्य की रचना करी तो आपका धर्म भी निभ गया, आप वंदना भी कर रहे हैं, उस धर्म का आचरण भी कर रहे हैं, और उसके बाद क्या कर रहे हैं, जैसे धर्म शब्द आजकल संकुचित हो गया है, लेकिन यहाँ संकुचित न लेकर के, जैसे बालक है, विद्यार्थी है, तो विद्यार्थी का धर्म क्या है, पढ़ना लिखना, शिक्षक है तो शिक्षक का धर्म क्या है, पढ़ाना। तो ये धर्म की बात चल रही है, मनुष्य में मनुष्यत्व की बात चल रही है। ठीक हो गया, तो यहाँ पे रूढ़ अर्थ नहीं लेना है। तो कह रहे हैं काम प्राप्तिश्च अर्थ द्वारे ही, वह यदि रुपया आ गया, अर्थ की प्राप्ति हो गई, आपने काव्य की रचना करी, उसके बाद क्या करें, काम प्राप्तिश्च प्रत्यक्ष सिद्धा, उसके बाद तो आपकी इच्छाओं की प्राप्ति, काम की प्राप्ति क्या होगी, काम प्राप्तिश्चा अर्थ द्वारे, अर्थ वो तो अर्थ से ही सिद्ध हो जाएगी, पैसे से ही सिद्ध हो जाएगी। फिर कह रहे मोक्ष प्राप्तिश्चैत जन्य धर्म फलानुसंधानात्, और मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, मोक्ष प्राप्तिश्चैत जन्य धर्म फलानुसंधानात्, मोक्ष की प्राप्ति होगी काव्य से उत्पन्न धर्म के फल की अपेक्षा न करके। देखो क्या कहा, मोक्ष प्राप्ति चैत जन्य धर्म फल अननुसंधानात्, धर्म के फल की अपेक्षा न करने से क्या होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी। मोक्षोपयोगी वाक्य व्युत्पत्तिदायकत्वाच्च, और क्या कह रहे हैं, अथवा मोक्ष के उपयोगी वाक्य, अर्थात क्या कह रहे हैं, उपनिषद आदि जो हैं इनकी व्युत्पत्ति धायकत्वाच्च, व्युत्पत्ति कराने से क्या होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। व्युत्पत्ति करने से, इनको पढ़ने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि आप लिख रहे हैं काव्य, उससे अर्थ भी आ रहा है, काम भी आ रहा है, इच्छा की प्राप्ति भी हो रही है, मोक्ष की प्राप्ति भी हो रही है, फिर तो हमको क्या करना है, व्युत्पत्ताधायकत्वाच्च, कह रहे हैं इनसे हमारी यदि मोक्षोपयोगी वाक्यों को हम काव्य में पढ़ेंगे तो उससे क्या होगी, काव्य से मोक्ष की प्राप्ति होगी। फिर क्या कह रहे हैं, देखो चतुर्वर्ग फल प्राप्ति ही वेद शास्त्रेभ्यो निरस्तया दुःखादेव। देखिए इसको मिटा लेते हैं, समझ में आ जाएगा आसानी से। तो देखिए क्या कह रहे हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि पंक्ति सा पढ़ा रहे हैं जो विश्वनाथ जी ने लिखा हुआ है, इसीलिए किताब का पीडीएफ लगाया हुआ है। तो कह रहे देखो चतुर्वर्ग फल वर्ग प्राप्ति, चतुर्वर्ग की प्राप्ति, चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति कैसे होती है, वेद शास्त्रेभ्यो निरस्तया, वेद शास्त्रों से बिना रस के होती है। यहाँ रस कितने होते हैं, नाट्य शास्त्र में कितने रस बताए गए हैं, तो यहाँ 8 रस बताए गए हैं। अष्टौ नाट्य स्मृताः, और नाट्य शास्त्र किसका है, भरत मुनि में। तो कह रहे हैं देखो वेद शास्त्रों से निरस्तया, बिना रस के होगी, दुःखादेव दुख पूर्वक होगी, परिणत बुद्धि नाम में हो जाते। चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति तो हो जाती है वेद शास्त्रों से, लेकिन कैसे होती है, निरस्तया निरस पूर्वक, दुःखादेव दुख पूर्वक, परिणत बुद्धि नाम में हो जाते। और जिनकी बुद्धि परिणत होती है, तीव्र बुद्धि होती है थोड़ा, तो उन्हीं को होती है परिणत बुद्धि नाम में हो जाती। उसके बाद क्या कह रहे हैं, परमानंद संदोह जनकतया, परम आनंद संदोह के साथ, सुखादेव सुखपूर्वक, सुकुमार बुद्धि नामपि, अर्थात कोमल बुद्धि वालों को भी पुनः काव्यादेव
पुनः फिर से क्या होगी, काव्यात एव, काव्य से ही क्या होगी, चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति होगी। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं, देखो, ननु तर्हि परिणत बुद्धि भी सत्सु काव्य यत्न करणीय इत्यपि न वक्तव्यम। ननु तर्हि परिणत बुद्धि भी सत्सु वेद शास्त्रेषु किमिति काव्य यत्न करणीय इत्यपि न वक्तव्यम। हमको ऐसा भी नहीं कहना चाहिए कि परिणत बुद्धि वालों को, अर्थात तीव्र बुद्धि वालों को क्या करना चाहिए, वेद शास्त्रेषु, वेद शास्त्रों में क्या यत्न, इति, इतना यत्न, यह यत्न करना, काव्य यत्न करणीय, काव्य में यत्न करना पड़ेगा जो वेद शास्त्रों को पढ़ रहा है, इत्यपि न वक्तव्यम, ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोलना चाहिए, तो कह रहे कटुक औषधोपशमनीयस्य रोगस्य शीत शर्करोपशमनीयत्वे कस्य वा रोगेण। देखो कहा ना, कटुक औषधोपशमनीयस्य रोगस्य शीत शर्करोपशमनीयत्वे कस्य वा रोगेण, अर्थात एक कड़वी दवाई है और एक मीठी दवाई है, और दोनों दवाइयों से क्या हो रहा है, बुखार ही उतर रहा है, अर्थात एक रोगी हो रहा है। तो शीत करो शर्करोपशमनीयत्वे कस्य वा रोगिण, अर्थात मीठी दवाई खाएगा या कड़वी दवाई खाएगा, तो कह रहे हैं शीत शर्करोपशमनीयत्वे, अर्थात मीठी दवाई ही खाएगा। शीत शर्करा प्रवृत्ति साधिसी न स्यात्, मीठी दवाई खाएगा नहीं खाएगा, तो अर्थात खाएगा। तो यही बताना चाह रहे हैं। देखिए, तो इतना इन्होंने कविराज विश्वनाथ जी ने अपने काव्य प्रयोजन में बताया। उसके बाद कह रहे हैं किंच काव्यस्य उपादेयत्वम अग्निपुराणेपि उक्तम, अर्थात किंच क्या, और क्या कह रहे हैं, काव्यस्य उपादेयत्वम, काव्य की उपादेयता अग्निपुराण में भी कही गई है। तो क्या कही गई है, अब बता रहे हैं, देखिए, तो क्या कही गई है, नरत्वम दुर्लभम लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा, कवित्वम दुर्लभम तत्र शक्तिस्तत्र सुदुर्लभा। कह रहे हैं नरत्वम दुर्लभम तत्र, सबसे पहले तो इस भारत भूमि में, इस पृथ्वी पर जन्म लेना, नरत्वम दुर्लभम लोके, अर्थात पहले तो जन्म लेना ही, नरत्व ही दुर्लभ है। देखो कह रहे हैं नरत्वम दुर्लभम लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा, और एक बार जन्म हो जाए, नरत्वम दुर्लभम लोके, एक बार पहले तो क्या कहते हैं, इस लोक में नरत्व रूप में जन्म लेना ही दुर्लभ है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, विद्या तत्र दुर्लभा, और उसके बाद तुमको विद्या की प्राप्ति हो जाए, ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, वो तो उससे भी दुर्लभ है। और उसके बाद क्या कहते हैं, देखिएगा, कह रहे हैं कवित्वम दुर्लभम तत्र, और उसके बाद तुमको विद्या भी प्राप्त हो गई, और उसका तुमको कवित्व शक्ति भी आ गई, कवि भी तुम बन गए, अर्थात तुमको विद्या प्राप्त हुई, उसका तुम कवि भी बन गए, काव्य का पाठ भी करने लगे, काव्य का निर्माण भी करने लगे। कवित्वम दुर्लभम तत्र, उसके बाद कवित्व बनना बहुत दुर्लभ है। उसके बाद कह रहे हैं कवित्व होने के बाद तुम्हारे अंदर, कवि होने के बाद कवित्व शक्ति आ जाए, ऐसा तो और भी दुर्लभ है। तत्र देखो शक्तिस्तत्र दुर्लभा, कहा ना, शक्तिस्तत्र दुर्लभा। यदि आप काव्य लिखने लग गए, रचना करने लग गए, उसके बाद आपको प्रसिद्धि भी मिल जाएगी, उस कवित्व की शक्ति भी मिल जाएगी, ये कहना तो और दुर्लभ है। इसलिए क्या कहा, चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, ये बता दिया, इतना काव्य का फल बता दिया, प्रयोजन बता दिया, काव्य का इस साहित्य दर्पण का पहला मंगलाचरण बता दिया। उसके बाद कह रहे हैं त्रिवर्ग साधनमिति नाट्यमिति विष्णु पुराणे भी, और विष्णु पुराण में भी कहा गया है, क्या कहा गया है, काव्यालापश्च ये केचित् गीत कान्यखिलानि च शब्द मूर्ति धृष्यते विष्णुरंसा महात्मनः। विष्णु पुराण में भी कहा गया है, विष्णु पुराण का भी उदाहरण देते हैं। तो कहते हैं, क्या कहते हैं, काव्यालापाश्च ये गेति, काव्य आलापाश्च ये केचित्, कह रहे हैं काव्य और समस्त गीत, ये क्या कह रहे हैं, शब्द मूर्ति धृष्यते, शब्द मूर्ति को धारण करने वाले, विष्णुरंसा महात्मनः, महात्मा विष्णु के अंश हैं। इस कारण से क्या कह रहे हैं, चतुर्वर्ग साधन होने से, चतुर्वर्ग के साधन होने से उस काव्य के स्वरूप का निरूपण किया जाता है, उस काव्य का ये आगे निरूपण करेंगे। ठीक है, क्या कह रहे हैं, काव्य आलाप ये गे चिद, काव्य और समस्त गीत ये शब्द मूर्ति को धारण करते हुए, शब्द मूर्ति दृश्यते, महात्मा विष्णु, विष्णुरंसा महात्मा, महात्मा विष्णु के अंश हैं। इस कारण से क्या कह रहे हैं, चतुर्वर्ग का साधन होने से, अर्थात चतुर्वर्ग मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष का साधन होने से, अर्थात सहायक होने से उस काव्य के स्वरूप का निरूपण किया जाता है। इस कारिका से काव्य का अभिधेय, देखो तेन हेतु ना, आगे कहेंगे, देखो आगे क्या कह रहे हैं, पंक्ति से आपको समझ में आ जाए, तेन हेतु ना तस्य काव्यस्य स्वरूपम निरूप्यते, इस हेतु से, तेन हेतुना तस्य काव्यस्य स्वरूपम निरूप्यते, उसके काव्य के स्वरूप को कहेंगे एतेन अभिधेयम च प्रदर्शितम। और उसका काव्य का स्वरूप क्या है हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो मंगलाचरण और काव्य प्रयोजन को हो या फिर काव्य फल को, इतना हमने आज जाना, और अगली वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे यहाँ से तत्किम स्वरूपम तावत काव्यम इति अपेक्षायाम कश्चित आह। तो देखो काव्य का लक्षण क्या बता रहे हैं, तो इतना पढ़ेंगे। तद 200 शब्दार्थों से गुणावान अलंकृति पुनः क्वापी, इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। मम्मट जी का लक्षण है, इसको पढ़ने का हम प्रयास करेंगे, काव्य लक्षण को पढ़ने का प्रयास करेंगे। अभी हमने काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन
न काव्य लक्षण को नहीं जाना है, काव्य लक्षण अगली वीडियो में जानेंगे। काव्य प्रयोजन कहो, काव्य प्रयोजन व काव्य फल और साहित्य दर्पण मंगलाचरण प्रथम परिच्छेद, इतना रखते हैं साथियों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अच्छी वीडियो लगे, समझ में आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा, और जहाँ पे गलती हो, देखिए साथियों, देर से ही सही मगर कुछ बनेंगे जरूर, इतना याद रखिएगा, देर से ही सही मगर कुछ बनेंगे जरूर। ये जमाना खैरियत नहीं हैसियत पूछता है साथियों। तो बिल्कुल जुड़े रहिए, बने रहिए, अच्छा लगे तो बिल्कुल धैर्य रखिए, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद साथियों।